आज हम एक बहुत ही प्योर स्पिरिचुअल एंड एक बहुत ही पवित्र विषय में बात करने वाले हैं जिन्हें एक माँ ही समझ सकती है। सबसे पहले आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या आप सच में चाहते हैं कि आपका बच्चा बचपन से ही शार्प, इंटेलिजेंट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट धार्मिक हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्रास एंड कार्य एंड कुछ ऐसी आदतें बताने वाली हूँ जिससे अगर आपने इन पूरे 9 महीने मतलब अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान अच्छी तरीके से फॉलो करा तो आपका बच्चा आने के बाद कुछ ऐसे डीप क्वेश्चंस आपसे पूछेगा और आप हैरान हो जाएंगे कि इसके अंदर इतनी ज्यादा सोचने की शक्ति आई कहाँ से। पर सबसे पहले एक बहुत ही अहम चीज समझते हैं, आपके अंदर सिर्फ एक शरीर नहीं है, एक आत्मा है और आप उस आत्मा को इस दुनिया में लेके आ रहे हो। और इस दुनिया में रहना, सरवाइव करना इतना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। पर अगर आप उससे वो ज्ञान अपने वूम के अंदर, अपने गर्भ के अंदर ही दे देते हैं तो उसकी आगे आने वाला जीवन बहुत आसान, बहुत शांत हो जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि उसको वो ज्ञान प्राप्त कहाँ से होगा? वो ये ज्ञान को सीखेगा कहाँ से? आपसे। आप जिस तरह के विचार रखते हैं, जिस तरह की सोच रखते हैं, जिस तरह की वाणी बोलते हैं, जिस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं, ये वाइब्रेशन सीधा आपके बच्चे तक जाती है और वो उन्हें अब्सॉर्ब करता है। हमारे पुराने ग्रंथ में लिखा हुआ है, अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था। जब वो गर्भ में थे तो उनकी माँ ने चक्रव्यूह को तोड़ने की कहानी सुनी थी और वो चीज उनके दिमाग में जाके अब्सॉर्ब हुई, जिससे बाद में जाके उन्हें वो सब चीज रिकॉल होने लगी। और ये तो मैंने अपने पुराने ग्रंथों के बारे में बताया, लेकिन साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि 90% ब्रेन डेवलपमेंट गर्भ में ही हो जाता है। चलिए अब कुछ आदतों की और कुछ ऐसे विशेष कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं जिन्हें आपको इन 9 महीने फॉलो करना है। सबसे पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठना और देवी माँ का ये मंत्र का जाप करना। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों? आपको मैं बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, और एक ही टीचर है। तो जब एक ही टीचर होगा, क्या वो 100 बच्चों पे ध्यान दे पाएगा? आंसर है नहीं। लेकिन संडे को जिस दिन एक्स्ट्रा क्लास होती है, सर स्पेशली 20 बच्चों को ही बुलाते हैं। अब आप बताइए कि ज्यादा ध्यान किन बच्चों पे दे पाएंगे, 100 बच्चों पे या फिर 20 बच्चों पे? आपका जवाब होगा 20 बच्चों पे। ऐसे ही जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, आप उठ करके मैनिफेस्टेशन करते हैं, अपनी वाइब्रेशन सीधा भगवान को पहुंचाते हैं, तो भगवान के आप सबसे करीबी बन जाते हैं, सबसे प्रिय बन जाते हैं। और उस टाइम पे जो भी चीज आप मैनिफेस्ट करते हैं, भगवान तुरंत आपको वो दे देते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 4-5 लाइनें बोलिए, मैनिफेस्ट करिए कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत धार्मिक है, बहुत संस्कारी है। ऐसी बातें बोलिए जो आप चाहती हैं कि आपका बच्चा आगे आने वाले फ्यूचर में कैसा हो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में यूनिवर्स एंड कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई होती है। और आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम दुर्गाए नमः। 11 बार इस मंत्र का जप करने से आपके बच्चे को शक्ति मिलती है, आपको और उसकी सोल को शांति मिलती है। फिर एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब एक बच्चा आता है ना, तो वो पिछली एक जर्नी को खत्म करके आता है। क्या ये काम आपको सुबह करना है, उसके बाद आप अपने हाउस होल्ड काम करिए, घर का काम करिए, जो भी आपको काम है। दूसरी चीज आपको जो पूरे दिन में करनी है, कम से कम 10 से 15 मिनट कोई अच्छी किताब का पाठ करना है, जैसे कि भगवत गीता, रामायण, जो भी आपको पसंद है। इससे मन की शांति मिलती है और बच्चा भी बहुत स्ट्रांग बनता है। तीसरी चीज आती है शांति, ध्यान। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो डायरेक्टली आपका बच्चा भी शांत स्वभाव का होता है, उसके दिमाग में क्लैरिटी होती है। तो आपको 30 से 40 मिनट ध्यान करना है। किस समय? या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लीजिए, नहीं तो शाम में जब आप संध्या पूजा करते हैं उस टाइम पे कर लीजिए। अब अगली बात करते हैं, क्या खाना खाना चाहिए? खाने का भी असर सीधा आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पे पड़ता है। हमेशा सात्विक भोजन खाएं, जैसे कि ताजे फल, ताजे सब्जियां जो जीवित हैं,
जो आपको एनर्जी देते हैं। बासी खाना या तामसिक खाना को बिल्कुल अवॉइड करें, उससे बच्चे के ऊपर भी असर पड़ता है और माँ के ऊपर भी असर पड़ता है। अगली चीज, गुस्सा ना करें, रोए नहीं, टेंशन ना ले, स्ट्रेस ना ले। माय गॉड, आप देखेंगे अगर कोई माँ टेंशन स्ट्रेस ले रही है तो बच्चा उनका डरा हुआ होता है, बहुत मासूम सा होता है, उसको इस दुनिया में सरवाइव करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसलिए हमेशा हंसते रहिए ताकि बच्चा भी हमेशा हंसता, जॉयफुल एंड एंजॉयमेंट फील करे। अगली वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले एंड ये वीडियो उन सारी माँ को भेजना जो अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना चाहती है। राधे राधे, हरे कृष्णा।